ओम शांति। 21 अक्टूबर। बहुत खुशी और नशे की बात से बाबा ने शुरुआत की है। तुम बच्चे बहुत भाग्यशाली हो जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है। वे तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। संसार में कोई ये नहीं जान सकता कि निराकार है भगवान, तो वो कैसे बोलेगा। तो नाम लिख दिया श्री कृष्ण का, उसने गीता ज्ञान सुनाया। लेकिन अब बाप तुम्हारे सम्मुख बोल रहे हैं, भगवान वाच हो रहा है। तुम सारे संसार को सुनाओ, इस टाइम भगवान बोल रहे हैं। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों को जान गए हो। तुम चारों युगों को जान गए हो। आत्मा कहाँ से इस धरती पर आई है? वो मूल वतन, वो परम धाम कहाँ है, क्या है वो, उसको तुम जान गए हो। तो मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, चैतन्य हूँ। बहुत गहरी बात कही। प्रेरणा से कोई प्यार थोड़ा ही दिया जाता है। साकार में आए तब प्यार की फीलिंग हो ना। तुम कहते हो तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग चलूं, तुम ही संग सोऊं, तुम ही संग रास रचाऊं। तो साथ कोई प्रेरणा से थोड़ा ही होता है। साथ तो जब प्रैक्टिकल में आए तब होना। तो मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। तो दोनों बोलते हैं, ब्रह्मा भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, तुम मेरी श्रीमत पर भी चलते हो। मैं तुम्हारा परम शिक्षक भी हूँ, तुम टीचर की मत पर भी चलते हो। और मैं तुम्हारा परम सद्गुरु भी हूँ, तुम सद्गुरु की मत पर भी चलते हो। तुम समझा सकते हो लोगों को। भगवान हमारा पिता, शिक्षक और सद्गुरु है। हम तीनों की श्रीमत पर चल के राजाई ले रहे हैं। फिर बाबा हंसी खुशी की बात पूछी क्लास में, बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर बोलते हैं? तो किसी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा तो बोलते हैं आपके साथ, विष्णु नहीं बोलते, शंकर नहीं बोलते। तो बाबा ने कहा, क्यों, विष्णु गूंगा है क्या? राज करेंगे लक्ष्मीनारायण, बोलेगा नहीं? हंसी मजाक कर रहे थे। राज करने में तो बोलना पड़ेगा ना। विष्णु के दो स्वरूप लक्ष्मी और नारायण ही तो राज करते हैं। हाँ, शंकर नहीं बोलता। तो ब्रह्मा बोलते हैं, शिव बाबा बोलते हैं और विष्णु भी बोलते हैं। तो बाबा ये रूहानी चिट चैट भी कर रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आज के महावाक्यों में है, जो ज्ञान तुम्हें मैंने दिया है वो तुम्हारी बुद्धि में रमण करना चाहिए। इसको कहते थे तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे, तो तुम्हारा विचार मंथन होता रहेगा। हम कैसे अपना और दूसरों का कल्याण करें, हम कैसे बाबा का संदेश सारी दुनिया को दें, तुम्हारा मंथन होना चाहिए। ये लक्ष्मीनारायण कब थे, कब इन्होंने राज पाया था, कितना समय इन्होंने राज किया, फिर कैसे इनका राज धीरे धीरे समाप्त हुआ। लक्ष्मीनारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ और गहन चिंतन करो, तो हमें भी वैसा ही पुरुषार्थ करके बड़ा एग्जाम पास करना है। बाबा लौकिक कॉलेजों का उदाहरण दे रहे हैं। एक कॉलेज से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, आजकल तो सब जानते ही होता है हायर स्टडी के लिए। तो तुम्हें हाईएस्ट फादर पढ़ा रहा है, टीचर, तो तुम्हें भी इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। वहाँ बड़े बड़े पदों के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तुम्हें मिलती है राजाई, स्वर्ग की राजाई, जन्म जन्म के लिए राजाई। तो तुम्हें निरंतर पढ़ते रहना। जब तक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हें भी पढ़ते रहना है और उन सब चीजों को जीवन में अपनाते रहना है। यदि तुम विचार मनन नहीं करोगे तो जो श्रेष्ठ चीजें हैं वो तुम्हारे जीवन में धारण नहीं होंगी। यह है बहुत इम्पोर्टेंट बात। मैं बोल रहा हूं, तुम्हें अब मुझसे ही सुनना है। लेकिन कई बच्चों को
व्यर्थ की बातें सुनने के भी बहुत संस्कार होते हैं। इसे छोड़ दो, इसे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। बाबा तो कड़े शब्द बोलते हैं, तुम अपना सत्यानाश कर लोगे। फलाना ऐसा करता है, फलानी ऐसे कर रही है, उसने ये किया। इन सब बातों में तुम्हारी बुद्धि भ्रमित होगी, एकाग्रता खत्म होगी। इसलिए ये सब व्यर्थ की बातें तुम्हें सुननी ही नहीं है। तुम्हें तो सेवा का विचार मंथन करना है। तुम महावीर हो, तुम्हें ही सबका कल्याण करना है। माया पर भी विजय प्राप्त करनी है और जहां तहां प्रदर्शनी लगाकर सबको ये ज्ञान देना है कैसे भगवान बोल रहा है। उन दिनों क्वीन एलिजाबेथ आती थी भारत में, क्वीन विक्टोरिया भी आई थी पहले। तो बाबा कहते हैं देखो क्वीन आती है तो पता चलता है ना कहाँ से आई है। मैं भी आता हूँ तो तुम्हें पता चलता है मैं परम धाम से आता हूँ तुम्हारा कल्याण करने के लिए। तो तुम्हें अब किंग और क्वीन बनना है। वो तो छोटे किंग क्वीन है, उस टाइम अंग्रेजों का राज भी बहुत विशाल था। तुम्हें तो स्वर्ग के किंग और क्वीन मैं बना देता हूँ। तो सदैव इस नशे में रहो। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उसके सम्मुख हम बैठे हैं, भगवान बोल रहे हैं। आज ये शब्द बाबा को बहुत ही सुंदर लगा, भा गया। भगवान बोल रहे हैं तो तुम्हारे मुख से भी सदैव उसका ज्ञान ही निकलना चाहिए और कुछ तुम्हारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। तो हम अपने को चेक करेंगे, हम कहीं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करते व्यर्थ की बातें सुनने में। हमारे अंदर कहीं ये संस्कार तो नहीं है कि व्यर्थ की बातों का हम रस लेते रहते हों। उनमें भी कईयों को बहुत रस आता है। इससे, ऐसा करने से ईश्वरीय रस कभी नहीं मिलता है। वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहकर सबको सुख शांति की अनुभव कराने वाले डबल अहिंसक भाव। 3 शब्द आ गए। सतो प्रधान स्थिति। अगर हमें कहीं दुख मिलता है या हमारे शब्दों के द्वारा दूसरों की स्थिति डिस्टर्ब होती है, किसी को कष्ट पहुंचता है, तो हम डबल अहिंसक नहीं कहलाएंगे। हमारी सतो प्रधान स्थिति के द्वारा सभी को सुख शांति की अनुभूति हो, ऐसे ना हो हम अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कार इमर्ज कर लें और दूसरों की स्थिति बिगड़ती रहे, तो हम सुखदाता नहीं बन पाएंगे। तो हमें डबल अहिंसक बनकर सभी को सुख शांति प्रदान करनी है। स्लोगन है, सत्य के साथ यदि असत्य भी मिक्स हो जाता है तो खुशी गायब हो जाती है। ये ऐसे ही समझ लें इसको। सत्य ज्ञान के साथ असत्य बातें भी यदि हम मिक्स कर दें तो खुश नहीं रहेंगे। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, हम बाबा को सुप्रीम टीचर के रूप में अपने सामने देखेंगे और वो हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे मन मना भव निर्मोही भव स्मृति स्वरूप भव। अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा बाबा के साथ उड़ते हुए घर जा रही हूँ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.